दोस्तों, भारत के इतिहास में जब बात मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शौर्य, साहस और बलिदान देने वाले शूरवीरों की आती है, तो उसमें राजस्थान का नाम न लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान की धरती में ऐसे अनेकों वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने परिवार से पहले अपने देश को चुना तथा अपने धर्म से पहले अपने स्वाभिमान को चुना। ऐसे ही एक वीर हुए जिन्हें इतिहास में उनकी हट के लिए जाना जाता है। राजस्थान के इस वीर पराक्रमी शूरवीर का नाम है राव हमीरदेव चौहान। राजस्थान का इतिहास हमीरदेव चौहान के हट और रानी पद्मावती के जौहर के बिना अधूरा ही लगता है। तो आइए जानते हैं द हिस्टोरिकल चारण के साथ राव हमीरदेव चौहान की वीरता और हट के इतिहास के बारे में। राव हमीरदेव चौहान रणथंभौर अथवा रणथंभौर के शासक थे। वे पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम राव जैत्र सिंह था। राजकुमार हमीर बचपन से ही वीर पराक्रमी और स्वाभिमानी थे। अपनी मातृभूमि की सुरक्षा का जज्बा उनमें बचपन से ही था। जब हमीरदेव ईस्वी संवत 1282 में रणथंभौर के शासक बनते हैं, तो रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। हमीरदेव पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इसी समय दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का परचम लहरा रहा था। जलालुद्दीन खिलजी ईस्वी संवत 1290 में अपनी महासेना के साथ रणथंभौर विजय के लिए निकल पड़ा था। सबसे पहले उसने छाणगढ़ पर आक्रमण करके जाइन दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद खिलजी सेना रणथंभौर कूच के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ इनका मुकाबला हमीरदेव चौहान के राजपूती वीरों से होना था। हमीरदेव के नेतृत्व में चौहान वीरों ने अपने वीरता और पराक्रम के बल पर खिलजी सेना को इतनी हानि पहुंचाई कि उन्हें विवश होकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ईस्वी सन 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन में लाने का सपना देखता था। ईस्वी सन 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। वहां से लूट का बहुत सा धन दिल्ली ला रहे थे। मार्ग में लूट के धन के बंटवारे को लेकर कुछ सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया। वे विद्रोही सेना नायक सुल्तान के डर से हमीरदेव की शरण में रणथंभौर चले जाते हैं। उस समय हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत बना लिया था। अलाउद्दीन ने हमीरदेव से अपने विद्रोहियों को वापस लौटाने की मांग की। हमीर ने अपने शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और अलाउद्दीन की मांग को ठुकरा दिया। इस बात से क्रोधित होकर सुल्तान ने रणथंभौर पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। अलाउद्दीन की सेना ने सर्वप्रथम छाणगढ़ पर आक्रमण किया और उनका यहां आसानी से अधिकार हो गया था। यह समाचार सुनकर हमीरदेव ने रणथंभौर से सेना भेजी। चौहान सेना ने खिलजी सैनिकों को परास्त कर दिया। खिलजी सेना पराजित होकर भाग गई। चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन और अस्त्र शस्त्र लूट लिए। ईस्वी सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया। छाणगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर स्वयं युद्ध में नहीं गया था। वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल खिलजी सेना के सामने कब तक टिकते। अंत में सुल्तान का छाणगढ़ पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात खिलजी सेना रणथंभौर की तरफ आगे बढ़ने लगी। खिलजी सेना नायकों ने हमीरदेव के पास सूचना भिजवाई कि हमें हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ थे। अपने शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य से निर्वासित करने से स्पष्ट मना कर दिया। खिलजी सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया।
खिलजी सेना ने नुसरत खान और उल्गू खान के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना काफ़ी कठिन था। खिलजी सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफ़ी नुकसान होता था। खिलजी सेना का इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने राव हमीर सिंह के पास दोबारा दूत भेजा कि हमें विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। हमीर हठपूर्वक अपने वचन पर दृढ़ थे। बहुत दिनों तक खिलजी सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंभौर पर अधिकार करना मुश्किल लग रहा था। उसने छल कपट का सहारा लिया। राव हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको पाकर हमीर ने अपना आदमी सुल्तान के पास भेजा। उन आदमियों में से एक सुरजन कोठियारी था, जो कि रसद आदि की व्यवस्था करने वाला था। अलाउद्दीन ने उसको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। उनमें से गुप्त रूप से कुछ लोग सुल्तान की तरफ हो गए। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके साका किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध हुआ। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना। राजपूतों के पराक्रम के सामने खिलजी सैनिक टिक नहीं सके, वे भाग छूटे। भागते हुए खिलजी सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए और वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौटने लगी। दुर्ग पर से रानियों ने खिलजियों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए। अंततः उन्होंने अपने आन बान शान को बरकरार रखते हुए जौहर का निर्णय लिया। जौहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर की लपटों को देखकर हमीर को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करने के लिए किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर महाकाल को चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा और शरणार्थियों को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़ी। इसलिए राव हमीर के बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। द हिस्टोरिकल चारण आगे भी ऐसे सूरवीरों की कहानियों के किस्से आपके सामने लाता रहेगा।